हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। आज बच्चों नीट निर्माण का 25वां डे है, जिसमें हम इससे प्रीवियस लेक्चर में बच्चों डायमेंशनल एनालिसिस के कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करा चुके थे। अब क्योंकि जो क्वेश्चंस मैंने डिस्कस कराए हैं वो क्वेश्चंस आप सब लोग कर लेंगे तो बहुत बेहतर होगा, क्योंकि ये प्रॉब्लम्स अक्सर का क्वेश्चन एग्जाम में आ जाया करते हैं। ठीक है ना, वो क्वेश्चन आ जाएं या उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाएं तो ये बड़े काम के हैं। और मैं केवल वही क्वेश्चंस डिस्कस करा रहा हूँ जो आपके मतलब के हैं, आपके काम के हैं और एग्ज़ाम के मतलब के हैं। ठीक है ना, तो वहाँ से आगे बच्चों हम और क्वेश्चंस कुछ डिस्कस कराते हैं। कल मैं क्वेश्चन 35 तक डिस्कस करा चुका हूँ बच्चों, यहाँ तक ये क्वेश्चन मैंने डिस्कस करा दिया है। अब मैं बात कर रहा हूँ, ज़रा नोट कर लें, आप कर सकते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 36, डायमेंशन ऑफ 1/रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट इज दैट ऑफ। पहला ऑप्शन कह रहा है वेलोसिटी, दूसरा कह रहा है टाइम, तीसरा कह रहा है कैपेसिटेंस और चौथा ऑप्शन कह रहा है डिस्टेंस। तो ज़रा इस टाइप का क्वेश्चन बच्चों कई बार ये डिस्कस हो चुका है, इस तरह का क्वेश्चन, फिर भी एक बार और मैं इसको डिस्कस करा रहा हूँ। इसकी डायमेंशन पूछी है, ठीक है। पॉइंटर थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइटेड है, शार्प कर रहा हूँ मैं इसे, चलिएगा। इसकी डायमेंशन पूछी है 1/रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। आपने अगर ध्यान हो, आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने एक कांस्टेंट पढ़ा हुआ है 1/4 एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू पढ़ी हुई है आपने 9 × 10⁹। ध्यान है ना ध्यान होगा। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की बात कर रहा हूँ, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में भी एक कांस्टेंट पड़ा हुआ है μ0/4, μ0/4, इसकी वैल्यू 10⁻⁻7। ठीक है ना। अब एक काम करो, आप इस इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकंड से डिवाइड कर लो। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं आप। 1/4 एप्सिलॉन नॉट ये कांस्टेंट वैल्यू है, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹। और मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में ये भी कांस्टेंट वैल्यू लिखी है बच्चों μ0/4, और इसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻7। ठीक है। तो जरा फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड से डिवाइड करो, तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करेंगे तो 4π से 4π कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर आएगा एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट। इस वैल्यू को इससे डिवाइड करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 9 × 10⁻16, क्योंकि पावर 9 प्लस की है। 10⁻7 जब ऊपर जाएगी तो 10⁻7 जब ऊपर जाएगा तो 10⁻+7 हो जाएगा। 9 और 7 कितना होता है? 16 होता है। तो मैं जहाँ तक समझता हूँ, जरा गौर से देखो बच्चों, ये वैल्यू 3 × 10⁸ का स्क्वायर है, और 3 × 10⁸ क्या चीज़ है? ये लाइट की स्पीड है। इसलिए ये जो रेशियो है 1/μ0 एप्सिलॉन नॉट किसके बराबर हो गया? c² के बराबर। c क्या है? लाइट की स्पीड है। तो 1/रूट एप्सिलॉन नॉट म्यू नॉट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? लाइट की स्पीड को। इसीलिए इसका आंसर बच्चों पहला चला गया, फर्स्ट वेलोसिटी इसका आंसर होना चाहिए। नोट कर लिया होगा, सबने कर लिया है बच्चों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहां से आगे देखिएगा, डायमेंशंस ऑफ परमिएबिलिटी। परमिएबिलिटी की डायमेंशन देखनी है आपको, परमिएबिलिटी। ठीक है ना। परमिएबिलिटी, मैग्नेटिक परमिएबिलिटी कहते हैं बच्चों इसको, और इस बात को पहले डिस्कस कर चुके हो। किसी भी करंट कैरिंग वायर में करंट कंडक्ट कर दें तो इस वायर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला ये होता है B = μ0/4 2I/r। क्लियर।
म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। मैग्नेटिक परमिएबिलिटी, इसको म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मीन्स इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपसे पूछा है उसने। तो म्यू नॉट को आप एक तरफ ले लो, म्यू नॉट को तो यहाँ रख लो, ठीक है। 4 पाई को और आर और 4 पाई को इधर ले लो, 4 पाई आर इंटू मैग्नेटिक फील्ड अपॉन 2I। इसका तो इसकी तो डायमेंशन होगी नहीं। तो अब आर की डायमेंशन एल होती है, आर की डायमेंशन एल होती है, आई की डायमेंशन करंट है ए हो गई, ठीक है ना। अब बी मैग्नेटिक फील्ड है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना पड़ेगा आपको। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल के दिखा रहा हूं मैं, देखो यहाँ पर, यहाँ दिखाई दे रहा हूँ अलग से। एफ बराबर क्यू वी बी साइन थीटा, साइन थीटा, ये साइन थीटा है बच्चों। साइन थीटा डायमेंशन लेस है, बी का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। तो बी के लिए क्या लिख देंगे, बी बराबर एफ अपॉन क्यू इंटू वी, ठीक है। अब का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालो इसका। एफ का तो हो गया, एफ का हो गया, एफ फोर्स है, एम एल टी माइनस 2, क्यू चार्ज है, इसका ए टी हो गया, बी वेलोसिटी है, इसका एल टी माइनस 1 हो गया। क्लियर। एक एल से एल कैंसिल, टी से टी कैंसिल, क्योंकि टी प्लस 1 है, टी माइनस 1 है, ए को ऊपर ले जाओ। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया एम ए माइनस 1 टी माइनस 2, ये डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ लिख दो। तो बी का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से क्या आ गया, एम एम टी माइनस 2 ए माइनस 1 ए माइनस 1, ये डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ रख दो। तो देखो म्यू नॉट का आ जाएगा, म्यू नॉट का डायमेंशनल फॉर्मूला आ जाएगा। ये परमिएबिलिटी बोलती है म्यू नॉट को। इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आर का लिख लो भाई, 4 पाई अपॉन 2 का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा नहीं, आर का एल हो गया। बी का डायमेंशनल फॉर्मूला एम पी माइनस 2 ए माइनस 1 अपॉन करेंट का हो गया ए, इसको ऊपर ले जाइएगा। देखो तो डायमेंशनल फॉर्मूला क्या बन गया इसका, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2। अब इसमें चेक कर लो कौन सा आंसर है, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, एम एल भाई एम एल टी माइनस 2 और ये ऊपर पहुंच जाएगा। देखो यहां से बनाई दे रहा हूं मैं, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, ठीक है। ये डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया ये रहा। और ये चेक कर लो कहाँ है, एम एल टी माइनस 2 ए माइनस 2, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर ए सही है। क्लियर है, क्लियर है बच्चों। यहां तक बात क्लियर है बच्चों, नोट कर लिया है, यस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 38 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 पहले देख लो, क्वेश्चन 38 को देख लिया होगा। इफ P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, देखो जरा, P रिप्रेजेंट रेडिएशन प्रेशर, प्रेशर कोई सा भी हो बच्चों, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, रेडिएशन प्रेशर P का डायमेंशनल फॉर्मूला एम एल माइनस 1 टी माइनस 2 होता है, ठीक है। C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, तो C का डायमेंशनल फॉर्मूला एल टी माइनस 1 होता है, ध्यान रखना इस बात का। Q रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, ठीक है। Q को बोल रहा है, Q की डायमेंशन क्या हो गई, देखो Q वो क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट रेडिएशन एनर्जी पर यूनिट एरिया पर सेकंड, तो एनर्जी अपॉन एरिया इनटू टाइम। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का होता है एम एल 2 टी माइनस 2, एरिया का L2 और टाइम का T। तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम टी माइनस 3, ठीक है। द नॉन जीरो इंटीग्रल x y एंड z सच दैट p की पावर x, q की पावर y, c की पावर z इज डायमेंशंस r, ठीक है। x y और z की वैल्यू पूछी आपसे,
एक्स वाई और जेड की वैल्यू पूछी है। फिर से क्वेश्चन को पढ़ लो। इफ P रिप्रेजेंट्स रेडिएशन प्रेशर, C रिप्रेजेंट स्पीड ऑफ लाइट, Q रिप्रेजेंट्स रेडिएशन एनर्जी स्ट्राइकिंग अ यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, देन नॉन जीरो इंटीग्रल्स x, y एंड z सच दैट P की पावर x, Q की पावर y, C की पावर z इज डायमेंशनलेस। हमको ये बताना है कि ये जो क्वांटिटी है ना, अगर डायमेंशनलेस है तो x, y और z की वैल्यू क्या होगी। तो आपको लिखना पड़ेगा क्या, देखो डायमेंशन लिखनी पड़ेंगी अब आपको इसकी। अब इसकी डायमेंशन लिखनी पड़ेंगी। P की डायमेंशन ध्यान होगी m(l-1 t-2) है, Q की डायमेंशन m(t-3) है, C की डायमेंशन l(t-1) है। और ये पूरी की पूरी क्वांटिटी क्या बता रहा है, डायमेंशन लेस क्वांटिटी बता रहा है। तो उस केस में x, y और z की वैल्यू क्या होंगी। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख रहा हूं P की पावर x, Q की पावर y, C की पावर z, ये डायमेंशन लेस क्वांटिटी बता रहा है ये m0, l0, t0। ठीक है, अब P की डायमेंशन लिखिएगा। P की डायमेंशन क्या है, m(l-1 t-2), यहां पर m(l-1 t-2) लिख लो। यहां पर लिखे दे रहा हूं मैं, यहां लिख दूं, सेपरेट लिख दूं इसे, कहीं सेपरेट लिख देते हैं बच्चों अलग से, क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है। आप P की डायमेंशन लिखना m(l-1 t-2), Q की डायमेंशन लिखना m(t-3), C की डायमेंशन लिखना l(t-1). ठीक है, ध्यान रहेगा। मैं इसको यहाँ पर भी लिखे दे रहा हूँ, देखो P की डायमेंशन m(l-1 t-2) की पावर x, Q की डायमेंशन लिखो m(t-3) की पावर y, C की डायमेंशन लिखो l(t-1) की पावर z इज इक्वल टू m0, l0, t0। अब जरा चेक कर लो, पहले m को कंपेयर कर लो। m को कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर m की पावर क्या है, x प्लस y, यहाँ पर लिखेंगे x प्लस y इज इक्वल टू 0, एक इक्वेशन। अब l को कंपेयर कर लो, l की पावर यहाँ पर कितनी है, माइनस x, यहाँ पर l की पावर z माइनस x प्लस z इज इक्वल टू 0। दोनों को ऐड कर दोगे तो x कैंसिल हो जाएगा, y प्लस z इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, अब t को कंपेयर कर लो। t को यहाँ पर क्या है, t की पावर माइनस 2x, t की पावर माइनस 3y, t की पावर माइनस z, यहाँ से t की पावर माइनस 2x, t की पावर माइनस 3y और यहाँ पर t की पावर माइनस z इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब जरा चेक करो, y प्लस जेड बराबर 0 है। इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर देंगे, z यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, z कैंसिल हो जाएगा। इसको और इसको ऐड करोगे तो z कैंसिल होगा, तो यहाँ से क्या बचेगा, माइनस 2x, इसमें इसे ऐड करोगे माइनस 2y इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक ठीक है। तो यहाँ से x बराबर y हो जाएगा, x बराबर माइनस वाई, x बराबर आ जाएगा माइनस वाई। x की जगह पर माइनस वाई लिख दोगे, यहाँ पर x बराबर माइनस वाई। x और y की वैल्यू बराबर है लेकिन माइनस में है। और z और चेक कर लो, z को कहाँ से निकालोगे बच्चों, x तो माइनस वाई के बराबर आ गया, z और निकाल लो। z कहाँ से निकालें, देखो चेक करो,
जेड बराबर एक्स आ जाएगा, जेड बराबर एक्स आ जाएगा, यहाँ से जेड बराबर एक्स आएगा, ठीक है। तो जेड एक्स के बराबर आ गया, एक्स माइनस वाई के बराबर आ गया। एक्स और जेड बराबर हैं, एक्स और जेड बराबर हैं, चेक करो इसमें कौन कौन से हैं। एक्स और जेड बराबर हैं, एक्स और जेड बराबर हैं, और वाई की वैल्यू एक्स और जेड बराबर हैं, ठीक है, और वाई की वैल्यू -1 है, इसीलिए इसका आंसर बी जाएगा बच्चों, क्योंकि एक्स बराबर माइनस वाई है ना, एक्स बराबर -वाई है भाई। जेड और एक्स बराबर हैं, जेड और एक्स तो बराबर हैं, तो जेड की वैल्यू 1, एक्स की वैल्यू 1, वाई की वैल्यू एक्स के अपोजिट -1 है, वाई इक्वल टू -x हो जाएगा ना, वाई इक्वल टू यहाँ से -x हो जाएगा, एक्स 1 है तो वाई की इक्वल टू -1, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा बच्चों। क्लियर, नोट कर लिया, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 39, द डायमेंशंस ऑफ क्वांटिटी L अपॉन R C इंटू बी इज, चेक करो, देखो जरा इसका तो खोलते हैं, L अपॉन R इंटू 1 अपॉन सी बी, देखो सही लिखा है क्या मैंने, L अपॉन R को बोलते हैं बच्चों टाइम कांस्टेंट, इसकी डायमेंशन होती है T, और C इंटू बी ये होता है चार्ज Q के बराबर, ठीक है ना, Q के बराबर होता है, ठीक है। तो Q क्या हो गया, चार्ज, चार्ज की डायमेंशनल फॉर्मूला Q बराबर आई टी, ए टी से टी कैंसिल, 1 अपॉन ए का मतलब a-1, इसीलिए इसका आंसर सी जाएगा। क्लियर है, क्लियर हो गया। अरे भाई L अपॉन आर, एल आर सर्किट का टाइम कांस्टेंट है, और टाइम कांस्टेंट की यूनिट सेकंड होती है, इसीलिए L अपॉन आर की डायमेंशन हो गई T, और Q बराबर एक फॉर्मूला होता है C इंटू वी, Q इजिकल टू C इंटू वी, Q चार्ज होता है, C कैपेसिटी है, V पोटेंशियल है, ठीक है ना। तो CB की जगह पर तो मैंने Q लिख दिया, L अपॉन आर की जगह पर टाइम कांस्टेंट है, इसकी यूनिट सेकंड होती है, इसीलिए L अपॉन आर की डायमेंशन T हो गई, ठीक है ना। Q बराबर होता है आई टी, आई की डायमेंशन हो गई A, और T की T से T कैंसिल, 1 अपॉन ए मीन्स a-1, आंसर आपका C सही है। क्लियर, यहां तक नोट कर लिया बच्चों, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 40, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। एक वेलोसिटी v, एक्सेलरेशन a एंड f फोर्स chosen as fundamental quantities, then the dimensional formula of angular momentum in the term of v, a and f would be, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला v, a और f के टर्म में जानना चाहता है, और ऑप्शन ये दे रखे हैं। एंगुलर मोमेंटम, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एम वी आर, एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है एम वी आर, एम मास है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला, वी वेलोसिटी है, एल टी -1, आर डिस्टेंस है एल, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया एम एल टू टी -1, ठीक है। अब एंगुलर मोमेंटम को किसके टर्म में चाहता है, वी, ए और एफ के टर्म में, तो आपको लिखना पड़ेगा एंगुलर मोमेंटम जे से डिनोट करते हैं बच्चों हम, जे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v की पावर a मान लो, v की पावर a की पावर b, a की पावर b और f की पावर c, a b c के मान निकाल लो, अभी रिजल्ट आ जाएगा आपका। तो डायमेंशनल फार्मूला लिख रहा हूँ, j का डायमेंशनल फार्मूला ml2 t-1, ठीक है, प्रोपोर्शनल v वेलोसिटी है lt-1, lt-1 की पावर a, यहाँ पर एक्सेलरेशन बताया है, a यहाँ पर एक्सेलरेशन बताया, ये रहा। तो एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है,
एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला होता है एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू की पावर बी, एफ क्या है यहाँ पर फोर्स, एम एल टी माइनस टू, टी माइनस टू की पावर सी। क्लियर। अब जरा कंपेयर करो, ए बी सी की वैल्यू निकालो। तो पहले एक काम कर लो, चलो यहाँ पर m लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 है, इसे कंपेयर कर लो। यहाँ पर m यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर है, m की पावर c, c इक्वल टू 1, तो यहाँ पर c इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है ना, c की वैल्यू 1 आ गई। तो f की पावर 1 किस किस में लिखी है, a में, b में और c में, इसलिए इसका आंसर d नहीं हो सकता। चलो b को चेक करो आप, b को चेक करो, l को चेक कर लो पहले, l की पावर a, l की पावर b और l की पावर c। तो यहाँ पर लिख दो l की पावर a प्लस b प्लस c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू l कितना है यहाँ पर, इधर 2, l की पावर 2 है ना इधर, यस। c की वैल्यू 1 लिख दो, लिखना चाहो तो। अब t और चेक कर लो पहले, t की पावर माइनस a माइनस 2b माइनस 2c। तो एक काम कर लो पहले, c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो, c की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो तो a प्लस बी इक्वल टू 2 आ जाएगा। यहाँ पर एक इक्वेशन ये आ गई, c की वैल्यू यहाँ से आ गई। ठीक है ना। अब एक इक्वेशन यहाँ से चेक करो t को कंपेयर करके, t को कंपेयर कर लेंगे। यहाँ से कितनी वैल्यू आ रही है, ये माइनस a माइनस 2b, यहाँ से माइनस 2c इक्वल टू टी की पावर माइनस 1 है इधर। ठीक है, ठीक है। अब एक काम कर लो, c की वैल्यू यहाँ से हटाकर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दो पहले, माइनस a माइनस 2b 1 लिखोगे यहाँ पर, तो माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, इस 2 को इधर ले जाओ तो प्लस 2 हो जाएगा, माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 1। अब इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर लो, a से a कैंसिल हो जाएगा, ऐड करोगे तो a से a कैंसिल हो जाएगा, इसमें इसे ऐड करोगे तो क्या आएगा, माइनस b इक्वल टू 2 प्लस 1 कितना आएगा 3, b की वैल्यू आ जाएगी माइनस 3, b की वैल्यू माइनस 3, b की वैल्यू माइनस 3 किस में आ रही है देखो, b a की पावर b है, a की पावर b, एक सेकंड यहाँ पर देखो कुछ गलत हुआ, c की वैल्यू हटा करके मैंने यहाँ पर सब्स्टिट्यूट की, इस जगह पर c की वैल्यू 1 है, माइनस a माइनस 2b माइनस 2 इक्वल टू माइनस 1, ये इधर पहुँच गया, प्लस 1 हो जाएगा, माइनस a माइनस 2b इक्वल टू 1। अब इसको और इसको मैंने ऐड किया था, a से a कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से इसमें इसको ऐड करोगे ये माइनस b आएगा, 2 में 1 को ऐड करोगे तो 3 आएगा, b इक्वल टू माइनस 3 आएगा, b इक्वल टू, मैंने सीक्वेंस लिखा हुआ है, पहले लिखा है v की पावर a की पावर b लिखा है, b की वैल्यू मतलब a की पावर माइनस 3 आनी चाहिए, a की पावर माइनस 3 तो इसमें कहीं नहीं दिख रही। चलो फिर से चेक करते हैं बच्चों, फिर से चेक करते हैं बच्चों, ये कहीं मिस्टेक हो गई इसमें, फिर से चेक करते हैं। देखो, एंगुलर मोमेंटम J इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऐसे ही लिखे ले रहे हैं, v की पावर a एक्सेलरेशन की पावर b और फोर्स की पावर c। एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशन फॉर्मूला mvr, इसका डायमेंशन फॉर्मूला हो गया m l2 p माइनस 1। ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल v वेलोसिटी है, एल टी माइनस 1 हो गया, इसकी पावर a एक्सेलरेशन है, एल टी माइनस 2 की पावर b लिखा है यहाँ पर, ये b इंटू एफ फोर्स है, एम एल टी माइनस 2 की पावर c। अब फिर से चेक करते हैं, पहले मास को चेक कर रहा हूँ,
इधर m केवल यहाँ पर है, c m की पावर c इक्वल टू m की पावर 1, तो यहाँ से c की वैल्यू बच्चों 1 आ गई। पहला तो ये। अब पहले l को चेक कर लो, l की पावर a b और c, a प्लस b प्लस c इक्वल टू 2, l की पावर 2 है, ठीक है ना। अब c की वैल्यू यहाँ लिख दी मैंने, c की वैल्यू 1 लिखेंगे तो a प्लस बी प्लस 1 इक्वल टू 2, तो a प्लस बी बराबर आ गया 1। इस वाले टर्म को ऐसे लिख लो, ठीक है। अब t को चेक करो, t की पावर कितनी है माइनस ए, t की पावर माइनस ए, इसको मैं यहीं लिखे ले रहा हूँ माइनस ए, यहाँ से t की पावर माइनस 2b, यहाँ से t की पावर माइनस 2c इक्वल टू, यहाँ पर t की वैल्यू कितनी है माइनस 1 है, ठीक है। अब c की वैल्यू हटा करके यहाँ रखूंगा मैं माइनस टू हो जाएगा प्लस 1 जा करके, माइनस ए माइनस 2b इक्वल टू प्लस 2 हो गया, माइनस 1 यहाँ पर है, तो ये वैल्यू बचेगी 1, ठीक है। इस वाले टर्म को मैं ऐसे बंद कर ले रहा हूँ, ठीक है। अब एक काम करो, इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को ऐड कर लो। अब क्या हो गया, a कैंसिल हो गया, ये बचेगा यहाँ से माइनस बी और यहाँ इक्वल टू 2, तो b इक्वल टू यहाँ से आएगा माइनस 2, b इक्वल टू माइनस 2 आएगा बच्चों, माइनस 2। अब सही है। अब ये b की वैल्यू हटा करके यहाँ रख दो माइनस 2 इधर पहुँच जाएगा, तो a की वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी 3, क्लियर। a की वैल्यू, ये a की वैल्यू 3, मतलब v की पावर 3 किस में है, वेलोसिटी की पावर 3, तो अब वैल्यू a b और c की वैल्यू इस इक्वेशन में लगा रहा हूँ, इस वाली में, तो रिजल्ट आ जाएगा आपका, देखो j डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेलोसिटी की पावर a की वैल्यू 3, एक्सेलरेशन की पावर b और b की वैल्यू कितनी है माइनस 2, और फोर्स की पावर c और c की वैल्यू कितनी है 1, f की पावर 1। अब चेक करो f की पावर 1 किस में है, ये वाला सीक्वेंस, ये आंसर सही है बच्चों, चेक कर लो, इस क्वेश्चन का आंसर बी जाएगा। क्लियर है, यहां तक क्लियर है बच्चों, चेक कर लो फिर से, यहां तक क्लियर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा आप, क्वेश्चन नंबर 40 के बाद 41 देखें, 41 क्वेश्चन देखें, थोड़ा आराम से तसल्ली से देखें बच्चों, तभी क्वेश्चन हो पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे आप, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 41 देखें, ये वाला क्वेश्चन देखें। टू क्वांटिटीज ए एंड बी हैव डिफरेंट डायमेंशंस, मतलब ए और बी की डायमेंशन समान नहीं हैं, विच मैथमेटिकल ऑपरेशन गिवन बिलो इन फिजिकली मीनिंगफुल। भाई दोनों की डायमेंशन सेम नहीं है, ए और बी अलग अलग क्वांटिटी है, तो पहली बात तो ये इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते, क्योंकि सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड करते हैं और सेम फिजिकल क्वांटिटी को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ना तो इनको ऐड कर सकते हैं ना ही इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका आंसर बी और सी तो होगा ही नहीं। लेकिन डिफरेंट क्वांटिटी को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए इसका आंसर ए सही है। क्लियर। अरे भाई सेम फिजिकल क्वांटिटी को ऐड किया जा सकता है, सेम फिजिकल क्वांटिटी को सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। भाई फोर्स में फोर्स को ऐड करोगे, अब क्योंकि ये दोनों सेम तो है नहीं, तो सेम क्वांटिटी को हम ऐड कर सकते हैं, अब क्योंकि ये सेम नहीं है तो इसलिए इनको ऐड नहीं कर सकते, ना ही हम इनको सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। डिफरेंट क्वांटिटी को लेकिन बच्चों हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और डिवाइड कर सकते हैं, इसीलिए आंसर इस क्वेश्चन का ए सही है। क्लियर, यहां तक क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। द डायमेंशंस ऑफ इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट बच्चों इसका डायमेंशनल फॉर्मूला एक्चुअल में होना चाहिए फोर्स अपॉन डिस्टेंस। क्या बेटा, ठीक है। वैसे
इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट का फॉर्मूला होता है एक यंग मॉडुलस और इनटू दो एटम के बीच की सेपरेशन। यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया m(l-1 p-2) और इसका हो गया l। क्या बेटा चेक करो, इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट ये एक चैप्टर आएगा फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, एक इलास्टिसिटी एक चैप्टर है, उसमें इंटर एटॉमिक फोर्स कांस्टेंट के लिए फॉर्मूला होता है y इंटू r0। y यहाँ पर यंग मॉडुलस है और r0 दो एटम के बीच की सेपरेशन है। यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है m(l-1 p-2) और सेपरेशन का l होता है, l से ये l कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए इसका डायमेंशनल फॉर्मूला m(t-2) होगा, इसलिए आंसर इसका ए सही है। क्लियर, लिख लेना, नोट कर लेना, फिर से कह रहा हूं क्वेश्चन को, ठीक है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 43 क्वेश्चन देखें, 43 क्वेश्चन देखें। इफ द स्पीड ऑफ लाइट इज c, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g, b, pressure p are taken as the fundamental quantities, then the dimensions of gravitational constant g directly proportional c की पावर a एक्सेलरेशन ड्यू टू g की पावर b और प्रेशर की पावर c। ठीक है, अब बोथ साइड डायमेंशनल फॉर्मूला लिख करके ए बी और सी की वैल्यू निकाल लेना और आंसर चेक कर लेना। मैंने कई बार मेथड बता चुका हूं। जी ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आप निकालना जानते हैं, एफ आर स्क्वायर अपॉन m1 m2 एफ m(l-2) आर स्क्वायर का l2 m1 m m2 m से m कैंसिल, एक m ऊपर ले जाओ तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मैं यहाँ लिख रहा हूँ m-1, ठीक है, एक l ये रहा, दो l ये रहे, l की पावर 3, t की पावर -2, t की पावर -2 लिख लिया। अब इस साइड पे लिखो, यहाँ पर लिखे दे रहा हूँ इसको, t को लिख रहा हूँ, लाइट की स्पीड है l(t-1) की पावर a, l ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, l(t-2) की पावर b, p प्रेशर है, m(l-1 p-2), इसका डायमेंशनल फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। अब ए बी सी की वैल्यू फाइंड कर लो, वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना, आंसर आ जाएगा आपका। तो चेक करना है तो चेक कर लो। देखो m इस साइड में बच्चों एक ही जगह पर लिखा हुआ है, तो पहले m की पावर को कंपेयर कर लो, जिससे एक वैल्यू आ जाएगी आपकी ए बी सी में से। मेरे ख्याल से c की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि m यहाँ पर, यहाँ इन तीनों में से एक ही जगह पर m लिखा हुआ है, m की पावर c और इधर m की पावर -1 है, तो c की वैल्यू आ गई -1। ठीक, अब एक चीज और चेक करो, अब l को चेक कर लो। l यहाँ पर कितना है, a प्लस b और यहाँ पर -c इक्वल टू, इधर l कितना है, 3 है, ठीक है ना। c की वैल्यू -1 यहाँ रख दो, a प्लस b माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, इक्वल टू 3, a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2, a प्लस b की वैल्यू ये आ गई। ठीक है, अब जरा t को चेक करो, t की डायमेंशन को कंपेयर करो। यहाँ पर t की पावर कितनी है, -a, यहाँ पर t की पावर कितनी है, -2b, यहाँ पर t की पावर -2c है, इक्वल टू इधर t की पावर कितनी है, -2 है, -2। अब एक काम कर लो, c की ये वैल्यू हटाओ, यहाँ लगा दो, c की ये वाली वैल्यू हटाओ और यहाँ पर लगा दो, -1 है और यह माइनस लगाए तो +2 हो जाएगा ना, -a -2b +2 इक्वल टू -2। ठीक है, ये 2 इधर जाएगा, देख लेना, चेक कर लेना, t की पावर
माइनस ए टी की पावर माइनस 2b और यहाँ पर टी की पावर माइनस 2c इज इक्वल टू माइनस 2। ठीक है, c की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 है, ये 2 पहुँच जाएगा इधर, तो यहाँ पर माइनस ए माइनस 2b इज इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 4। इस वाले पॉइंट को जरा मैं इधर ले रहा हूँ। ठीक है, अब जरा चेक करो इस वाली इक्वेशन को और इस वाली इक्वेशन को ऐड कर लो। ए से ए कैंसिल हो जाएगा, इसमें इसे ऐड करोगे तो क्या बचेगा, माइनस बी बचेगा, माइनस बी इज इक्वल टू ऐड करोगे तो ये तो 2 है, ये माइनस 4 है, तो माइनस 2 बचेगा। तो बी की वैल्यू यहाँ से 2 आ जाएगी, बी की वैल्यू 2 आ गई है, देख लो बी की वैल्यू यहाँ पर 2 आ गई। क्लियर? अब ये बी की वैल्यू 2 जो है यहाँ पर लिख देंगे, 2 इधर चला जाएगा, ए की वैल्यू 0 आ जाएगी। भाई बी की वैल्यू 2 लिख देंगे, यहाँ से 2 हटाएंगे, इस जगह पर लिख देंगे, इस 2 इधर जाएगा, अरे 2 इधर लिखा हुआ है या प्लस 2 लिखा है तो 0 हो जाएगा ना ए की वैल्यू, तो ए की वैल्यू 0 हो जाएगी। यहीं पर लिख सकता हूँ मैं, ए की वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ में आ रहा होगा। अब ए की वैल्यू 0 तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी की पावर ए, सी की पावर ए और ए की वैल्यू कितनी है 0, सी की पावर ए, सी की वैल्यू 0 है, जी की पावर बी और बी का मान कितना है 2 और पी की पावर सी, सी की वैल्यू कितनी आई है, सी की वैल्यू आई है -1। चेक करो कौन सा आंसर सही है। फर्स्ट आंसर गलत हो गया, सेकंड आंसर सही है। ये जो रिजल्ट है ना, ये वाला रिजल्ट दिख रहा है मुझे, ये वाला। क्लियर? क्लियर है क्वेश्चन बच्चों? क्लियर है क्वेश्चन? मेरे ख्याल से इस टाइप के क्वेश्चन कंपैरिजन वाले बच्चों आप समझ गए होंगे। सभी का एक ही मेथड है, सेम मेथड से आप इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें आप, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें बच्चों, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी सेम मेथड का है। पढ़िएगा, इफ द टाइम पीरियड टी ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए लिक्विड ड्रॉप डिपेंड्स ऑन सरफेस टेंशन S, radius R of the drop and density rho of the liquid, then the expression for time period is। टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला इनमें से कौन सा सही है, ये पूछा है भाई। जिसकी डायमेंशन टी से मिल जाए इनमें से वही सही है। तो या तो आप इनमें डायमेंशन लिख लिख करके देख लो, जिसकी डायमेंशन टी से मैच कर जाए। ठीक है, के यहाँ पर कांस्टेंट है डायमेंशन लेस, यहाँ पर के डायमेंशन लेस है। तो यहाँ पर जरा इस वाले में मैं डायमेंशन लगा रहा हूँ, इसमें डायमेंशन लगा रहा हूँ, इस वाले फॉर्मूले में यहाँ पर रूट क्या है ml-3, यहाँ पर L3 अपॉन सरफेस टेंशन मास फोर्स अपॉन लेंथ, फोर्स अपॉन लेंथ से L हट जाएगा, m3-2, m से m कैंसिल। ठीक है, ml2, ठीक है, इससे ये कैंसिल, t की पावर -2 पर बन जाएगा, +2 हो जाएगा और उसका रूट लोगे, इसका डायमेंशन फॉर्मूला t आ जाएगा। आंसर आपका ये मैच कर रहा है बच्चों, ये मैच कर रहा है। तो इसका मतलब ये जब मैच कर रहा है तो ये मैच नहीं करेगा, और जब ये मैच कर गया तो ये भी मैच नहीं करेगा, नन ऑफ द अबव, इसलिए इसका आंसर फर्स्ट सही है। क्लियर? क्लियर है? ऐसे भी चेक कर सकते हो बच्चों आप। क्लियर है? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 45। द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज that have same dimensions in the dimensional formula of torque and angular momentum are। मतलब क्वेश्चन ये कह रहा है एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क के डायमेंशनल फॉर्मूलों में एम, एल और टी में किस किस की डायमेंशन सेम है। तो टॉर्क की डायमेंशन देखो जरा, टॉर्क क्या होता है, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एम एल टी -2 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस एल,
तो ये हो गया mL2t-2, ये तो टॉर्क की डायमेंशनल, टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला है। और एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला, एंगुलर मोमेंटम का डायमेंशनल फॉर्मूला mvr, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mLt-1 इंटू L, डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया mL2t-2, mL2t-2, t-1 आएगा बच्चों, ये t-1 आएगा, ये यहाँ t-1 आएगा ये। अरे m तो मास का हो गया, v वेलोसिटी का Lt-1, r l हो गया, एक l ये है, एक l ये है, mL2t-1। अब जरा इसमें और इसमें किसकी डायमेंशन समान आ रही है? एक तो m की सेम आ रही है, एक l की सेम आ रही है, टाइम की तो सेम नहीं आ रही। मास और l, मास और लेंथ की डायमेंशन समान आ रही है, मास और लेंथ की डायमेंशन सेम आ रही है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा, क्योंकि मास और टाइम की डायमेंशन तो सेम नहीं है। इसमें मास की डायमेंशन तो सेम हो गई, मास की टाइम डायमेंशन तो सेम है, लेकिन टाइम की सेम नहीं है, तो पहला आंसर नहीं हो सकता। दूसरा, टाइम और लेंथ, टाइम लेंथ की सेम है लेकिन टाइम की सेम नहीं है, इसलिए आंसर बी नहीं हो सकता। सी में क्या है? देखो, मास और लेंथ, इसमें मास और इसमें मास की डायमेंशन यहाँ पर 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ पर लेंथ की डायमेंशन 2 है, यहाँ भी लेंथ की डायमेंशन 2 है, इसमें m और l, इसमें भी m और l दोनों की डायमेंशन सेम है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर सी जाएगा। क्लियर है? क्लियर हो गया बच्चों? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें 46 देखिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है 46, ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर है बच्चों वही। इफ प्रेशर P, वेलोसिटी v एंड टाइम t आर टेकन एज फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज, द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स इज, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला प्रेशर, वेलोसिटी और टाइम के टर्म में फोर्स का फॉर्मूला जानना चाहता है, तो आपको लिखना पड़ेगा। मान लीजिए, ध्यान दीजिए, आपको फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला जानना चाहता है, देख लो मैंने थोड़ा सा वाइड कर दिया है जिससे मैं लिख पाऊंगा आसानी से। यहां पर लिख दूं, फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल प्रेशर की पावर a, वेलोसिटी की पावर v और टाइम की पावर c। या तो एक काम करो, इनमें डायमेंशन लिख लो, और जो डायमेंशन फोर्स के इक्विवेलेंट आए वो आंसर सही है। तो प्रेशर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? mL-1 t-2, वेलोसिटी का Lt-1, इसका स्क्वायर हो रहा है L2 t-2, और T2 है ये, T2 का T2, इस T से ये T कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, यहाँ से एक L बचेगा, और तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mL-t-2। मेरे ख्याल से ये फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूले से मैच कर रहा है बच्चों, और जब ये फोर्स के डायमेंशन से मैच कर रहा है तो ये तो मैच नहीं कर सकता, ठीक है, ये भी मैच नहीं कर सकता, ये भी मैच नहीं कर सकता, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हमारा ए जाएगा। या तो इस तरह से चेक कर लो, और इस तरह से चेक नहीं करना चाहते हो तो आप यहां पर बोथ साइड डायमेंशन लिख लो, और डायमेंशन लिख करके ए, बी और सी को कंपेयर कर लेना, ठीक है नहीं? क्लियर है? इसलिए इसका आंसर ए जाएगा। क्लियर? यस। क्वेश्चन नंबर 47 देखो, क्वेश्चन नंबर 47 देखो, 2-3 क्वेश्चन और देख लें बच्चों, ठीक है, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं ये आपको जानने चाहिए, ठीक है ना? इफ एनर्जी E, वेलोसिटी V एंड फोर्स F be taken as fundamental quantities, then what are the dimensions of mass? क्या कह रहा है? मास की डायमेंशन पूछ रहा है, तो आपको फिर वही मानना पड़ेगा, मास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल एनर्जी की पावर A, वेलोसिटी की पावर B, फोर्स की पावर C। फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ABC, और ABC की वैल्यू निकाल करके अब मैच करा लेना।
मास की डायमेंशन के बराबर आना चाहिए। ठीक है, तो आप एक काम कर लो, पहले इसमें डायमेंशनल फॉर्मूले लिखिए आप। ई यहाँ पर एनर्जी है, पहले इसमें डायमेंशनल फॉर्मूला लिख रहा हूँ। एनर्जी का होता है mL2T-2 और वेलोसिटी का LT-1, इसका स्क्वायर करेंगे L2T-2। ठीक है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला मास के बराबर तो नहीं आया, इसलिए आंसर ये नहीं हो सकता। इसको चेक कर लो, इसका क्या है mL2T-2 अपॉन v की पावर -2 है, L2T-2 नीचे आ जाएगा, v स्क्वायर आएगा ना नीचे, और v वेलोसिटी है, LT-1 का स्क्वायर L2T-2। तो मेरे ख्याल से ये मास के डायमेंशन से मैच कर गया। ठीक है ना, इसलिए आंसर इसका बी सही है। अगर बी सही है तो ये सही नहीं हो सकता, ठीक है नहीं, और ये भी सही नहीं हो सकता, इसीलिए इसका आंसर बी सही है। अदरवाइज इस वाली इक्वेशन में बोथ साइड डायमेंशन लिख लेना और ए बी सी की वैल्यू निकाल लेना। ए बी सी की वैल्यू जैसे ही सब्स्टिट्यूट करोगे तो आंसर आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब फिजिकल क्वांटिटी जरा देखो। अब फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड्स ऑन क्वांटिटीज y एंड z। फिजिकल क्वांटिटी x डिपेंड कर रही है y और z पर। एज फॉलोज x इक्वल टू ए वाई प्लस बी, मेरे ख्याल से इसका चलिएगा, ठीक है। हाँ भाई, चलो बच्चों जरा देखते हैं। x इक्वल टू ए वाई प्लस बी टेन सी जेड। देखो जरा यहां पर देखें बच्चों, x यहां पर बोला है वेयर ए बी एंड सी आर कांस्टेंट विच इज द फॉलोइंग डू नॉट हैव द सेम डायमेंशंस। एक्स को क्या बोल रहा है वो, एक्स एक्चुअल में डिस्टेंस है, यहां पर एक्स यहां पर डिस्टेंस है। अब फिजिकल क्वांटिटी एक्स डिपेंड्स ऑन क्वांटिटीज वाई एंड जेड, वाई एंड जेड, वाई और जेड यहां पर ए और ए बी सी तो कांस्टेंट है बच्चों, ए बी और सी तो कांस्टेंट है। ठीक है, एक्स और वाई और जेड ये फिजिकल क्वांटिटी हैं, ये फिजिकल क्वांटिटी है। जरा गौर से देखो, जो फिजिकल क्वांटिटी ये होगी इसमें प्लस हो रहा है, ये फिजिकल क्वांटिटी भी यही होनी चाहिए। ठीक है, कंप्लीट एक्स होनी चाहिए। अब इसमें ये ऐड हो रहा है टेन ऑफ थीटा, ये टेन थीटा के अंदर सी इंटू जेड है ना, ये डायमेंशन लेस है क्योंकि एंगल है ये, तो इसका मतलब बी की डायमेंशन वही होगी जो एक्स की डायमेंशन है, बी की डायमेंशन वही होगी जो एक्स की डायमेंशन है, और जेड की डायमेंशन, क्योंकि ये डायमेंशन लेस है तो जेड की डायमेंशन क्या होगी C-1। जेड को C-1 लिखेंगे तो सी डायमेंशन लेस हो जाएगा वो। ठीक है, और a इंटू वाई की डायमेंशन होगी जो x की है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a इंटू वाई बराबर हो जाएगा x। ठीक है, y बराबर क्या हो जाएगा x अपॉन a, और x किसके बराबर है, b के बराबर है, b अपॉन a। ठीक है, तो अब जरा क्या कह रहा है, कौन सी क्वांटिटी की डायमेंशन सेम नहीं है, ये कह रहा है वो। x और b की डायमेंशन तो सेम है बच्चों, x और b की डायमेंशन तो सेम है, चेक कर लो, x और b की डायमेंशन सेम है। c एंड z-1 ये भी सही है, क्योंकि c यहां से c इज इक्वल टू z-1 हो जाएगा, ये भी सही है, डायमेंशन सेम है, मतलब y एंड b अपॉन a, y एंड b अपॉन a की डायमेंशन सेम हो गई, ये भी सेम है। लेकिन x और a की डायमेंशन सेम नहीं है, x और a की डायमेंशन सेम नहीं है, x एंड a की डायमेंशन सेम नहीं है। यहां चेक कर लो, यहां से देख लो, x और a इसकी डायमेंशन सेम नहीं है।
एक्स और बी की डायमेंशन सेम है, सी और z-1 की डायमेंशन सेम हो गई, y और b अपॉन ए ये रहा, y बराबर b अपॉन ए, लेकिन x बराबर a नहीं है, इसीलिए x की डायमेंशन a की सेम नहीं होगी, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर दिल्ली सही है, डी सही है। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन और देखें बच्चों, एक ध्यान दें 49, इफ एल सी एंड आर denote the inductance, capacitance and resistance respectively, the dimensional formula for C square L into R, C square L into R, ये चेक करिए, C square L into R, जरा चेक करना बच्चों, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, देखना, C स्क्वायर है ये, C है बच्चों ये C कैपेसिटेंस है, C स्क्वायर L स्क्वायर R अपॉन L, मैंने L का यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और L से डिवाइड कर दिया, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। ये L अपॉन R टाइम कांस्टेंट होता है और ये R अपॉन L है, तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया क्या बेटा, ये CL स्क्वायर, और एक फॉर्मूला होता है बच्चों फ्रीक्वेंसी का 1/2 पाई रूट LC, ठीक है, और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होता है T-1, ठीक है। तो एक काम कर लो आप, पहले एक काम करो आप, एक काम कर लो, पहले इसका स्क्वायर करो, 1/4 पाई स्क्वायर L इंटू सी, एल सी को इधर ले लो, L इंटू सी इक्वल टू 1/4 पाई स्क्वायर इंटू 1/f स्क्वायर। अब इसका भी स्क्वायर कर लो, L स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये डायमेंशन लेस हो गया, ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो गया भाई, ये तो डायमेंशन लेस हो गया, स्क्वायर करोगे तो 1 इसका स्क्वायर करोगे, 1/4 पाई स्क्वायर का स्क्वायर करोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा क्योंकि डायमेंशन लेस है, लेकिन इसका स्क्वायर करोगे तो 1/f की पावर 4, और f की डायमेंशन क्या होती है, f फ्रीक्वेंसी है T-1, T-1 की पावर 4, तो T-4 ऊपर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा भाई, ये तो डायमेंशन लेस हो गई 1, और इसकी हो गई t की पावर -4, और t की पावर -4 को ऊपर ले जाओगे तो L स्क्वायर या C स्क्वायर L स्क्वायर की डायमेंशन क्या हो जाएगी, चेक करो, C स्क्वायर L स्क्वायर की डायमेंशन यहाँ से हो जाएगी t की पावर 4, ये हटा करके यहाँ पर लिख दो, यहाँ पर तो लिख दो t की पावर 4, और ये L अपॉन R का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है t। अब क्योंकि यहाँ पर R अपॉन L लिखा हुआ है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला इसका रेसिप्रोकल कर दो, रेसिप्रोकल t हो गया, t ऊपर ले जाओ तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया t की पावर 3, क्लियर, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला बन गया t की पावर 3। इसीलिए देखो जरा इसका आंसर क्या है, देखते हैं, इसका आंसर है, चेक करो बच्चों, इसका आंसर है t की पावर 3, चेक कर लो इसमें से कौन सा आंसर सही है, b सही है, क्योंकि इसी में t की पावर 3 लिखा हुआ है, इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर b सही है। जो क्वेश्चन था आपका 49, इसमें डायमेंशन पूछी थी C स्क्वायर L इंटू आर की, तो इसकी डायमेंशन कौन सी निकली, t की पावर 3, इसीलिए इसका आंसर t की पावर 3, क्योंकि m0 L0 t की पावर 3 i की पावर 0, तो इसलिए आंसर इसका b सही है। ठीक है, चलिएगा आज का बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन और देख लें। ठीक है, अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स द विस्कस फोर्स acting between liquid layers of area A and velocity gradient delta V upon delta Z is given by F equal to minus eta A delta V upon delta Z, where eta is constant called coefficient of viscosity. The dimensions of coefficient of viscosity का डायमेंशनल फॉर्मूला बच्चों पहले भी पढ़ चुके हो आप, ML-1 T-1 होता है, और यहाँ से भी निकाल के देखोगे तो यही निकल कर आएगा, ML-1 T-1 यही आएगा। अरे भाई इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, फोर्स का क्या होता है,
फोर्स का क्या होता है, एम एल टी माइनस टू होता है, ईटा का निकालना है, एरिया का L2 हो गया, वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी अपॉन डिस्टेंस एल टी माइनस वन अपॉन एल, एल से एल कैंसिल, टी माइनस वन हो गया इसका। तो अब ईटा का निकालना है, तो ईटा का डायमेंशनल फॉर्मूला यहाँ से हो गया एम एल टी माइनस टू अपॉन L2 टी माइनस वन, एक एल कैंसिल, एल ऊपर पहुँचा दो, ये एल ऊपर पहुँचा दोगे तो क्या बचेगा, एम एल माइनस वन टी माइनस वन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्लियर, ऑप्शन बी इज करेक्ट। चलो बच्चों, अब इस क्लास को यहीं पर रोकते हैं बच्चों, ठीक है ना। नेक्स्ट पीरियड में आगे के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तब तक इन क्वेश्चनों को आप पॉसिबल हो तो रिवाइज कर लें, क्योंकि आपको पता ही है यूट्यूब पर वीडियो डाउनलोड हो जाती है, ठीक है ना। यहाँ से अपलोड होगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं, बाद में रिवाइज कर सकते हैं। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट पीरियड पर।